हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। आज के टॉपिक में राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के बारे में संपूर्ण रूप से बताया है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया भी है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में, यानी कि जो दोनों टॉपिक है, इनके बारे में आपको कुछ समझना होगा, इन पर ध्यान देना होगा। अगर दोनों टॉपिक की बात करें, कौन कौन से टॉपिक के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो दोनों के बारे में ही अगर कोई सी भी गाइड लो, कौन सी बुक लो, या आप कोई भी वेबसाइट लो, यानी कि आरपीएससी की वेबसाइट लो या फिर आप राज्य मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट लो, गूगल पर सर्च करो या विकिपीडिया पर देखो, उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझना होगा। अगर मैं आपको यहाँ से बात करूँ 2013 से लेकर 2016, 2018, 2022, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पर 2022 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर 2022 के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो इन 2022 के क्वेश्चन में से ही आपके आगामी 2024-25 में जो आपका एग्जाम होगा, यानी कि जो भर्ती है, उसमें देखोगे तो इसमें से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो आपको तो मैं 2022 के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लेकिन 2013, 16, 18 के क्वेश्चन करोगे तो उनके आधार पर आपको यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से ध्यान से समझना होगा। देखो, निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे? 2022-23 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें इनके बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, यानी कि आपके यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी कि आपको कार्यवाहक अध्यक्ष आपको ध्यान रखने थे कौन कौन से थे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पर आपको अध्यक्ष के बारे में ध्यान देना था। अब अध्यक्ष नहीं पद पर नहीं रहे तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन किस तरह से, जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के निम्न सदस्यों में से, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको कुछ चीजें आपको अंडरलाइन भी करनी होती है क्वेश्चन पे, इसलिए आप टेस्ट सीरीज जो दिया करो और वहां पर, यानी कि हो सके तो आप थोड़ा बहुत वहां पे विचार किया करो कि यहाँ पर पूछ रहा है सदस्यों में। बहुत से जो अभ्यर्थी जो गलती करते हैं वो करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में, जैसे बहुत से जल्दीबाजी पढ़ लेते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर है, तो बहुत से यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं कि अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर था आपके सदस्यों के बारे में 2022-23 में। तो सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए रहे नमो नारायण मीणा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपके 4 व्यक्तियों के नाम थे, जिसमें से आपके नमो नारायण मीणा थे एक, बाकी आपके 3 ऑप्शन होते अ ब स द, यानी कि ABCD रहते, तो तीनों भी आपके उनसे संबंधित थे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो तीनों के बारे में भी आपको यहाँ पर देखना था। इसी तरह आपके यहाँ सबसे कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, यानी कि जो 3 थे वो 3 आपके, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर रहे थे, तो तीनों के बारे में आपको देखना था। और एक था जो भी आपके अध्यक्ष के संबंधित था। इस तरह से आपके ABCD, जो हर एक प्रश्न में आपके ABCD 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन ही बहुत से क्वेश्चन में आपके काम आते हैं, और वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पूछे गए सबसे कम अवधि के लिए कौन पद पर है, और आपके यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2016 में पूछा गया था कि कौन सर्वाधिक अवधि पर पद पर है, अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो इन चीजों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि इनके बारे में मैं खास तौर पर इन दोनों टॉपिक के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि दोनों टॉपिक के लिए आपके लिए पर्याप्त है कि आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण कर लीजिए। विश्लेषण करने के बाद में आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को आपको नई गाइड में, नई बुक में आपको इन्हीं चीजों का मिलेगा, बस आपको ध्यान देना है। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे दिया अध्यक्ष को छोड़कर, यानी कि आपको पता है कि कुल मिलाकर आपके 8 सदस्य हैं, यानी कि एक तो आपके अध्यक्ष होता है और आपके 7 सदस्य होते हैं, लेकिन आपको सब कुछ याद है, लेकिन आप पेपर देने जाते हो तो आपको यहाँ पर लिख दिया अध्यक्ष को छोड़कर, तो आपके दिमाग में चलने लग जाता है या क्या हो सकता है, आपको भूली हुई चीज, आपको याद हुई चीज भी भूल जाते हो, तो वो सबके साथ होता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 7 है, 1 प्लस आपके अध्यक्ष है। इस तरह से आपके यहाँ पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गए। इसी तरह सुमेलित कीजिए, अब यही क्वेश्चन आपके सुमेलित कीजिए वाले, इसे आपके 4 क्वेश्चन बन रहे, और यही क्वेश्चन आपके आ जाएगा। जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1993 में बना था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और राज्य मानवाधिकार के बारे में अधिसूचना कब जारी हुई थी? 1999 में जारी हुई थी। यानी कि अधिनियम बना, अधिसूचना जारी हुई किसके बारे में? राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आपके क्वेश्चन आपके बनता है। मैं आपको यहाँ जल्दी बच्चे बता रहा हूँ क्योंकि चीजें आपको मैंने ऐप पर सब कुछ करा रखा है, इनका विश्लेषण दे रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके
है। इसी तरह देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में गलत है। अब इसका मतलब, गलत का मतलब ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में आपको 3 चीजें मिल चुकी है, यानी कि एक गलत है, बाकी 3 तो सही है। तो 3 चीजों को आपको नोट करना है। तीनों क्वेश्चन आपके आगामी भर्ती में पूछ सकते हैं, यानी कि पूछे भी गए हैं। जैसे आपके इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, नंबर 1 बन गया, क्योंकि एक गलत था, बाकी 3 आपके वही क्वेश्चन आंसर है, यानी कि जो आपके ऑप्शन थे वो तीनों यहाँ पर मैंने लिख दिए। जैसे इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसी तरह इसके बारे में दूसरा ऑप्शन था जो सही था, मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष, एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के। तीसरा ऑप्शन था 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने हेतु विनियमित पारित किए गए। अब यह भी आपके तीसरा वाला सही था, यानी कि ये अपना बन चुका है। अगली बार आपको पूछ सकता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों को नियमित करने हेतु सर्वप्रथम विनियम कब पारित किए गए? तो 1951 में पारित किए गए। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इन क्वेश्चनों पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये तो मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बात करोगे तो इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, इससे बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके इसके बारे में ज़्यादा दे ही नहीं रखा। फिर भी आप एक बार इनको देख लोगे और दोबारा आप किसी चीज में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा मटेरियल बहुत कम है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद है। इसी तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप सत्य है तो आपको देखना है, सत्य जो चीजें होगी तो वहां पर आपको देखना है। यानी कथन आपको ज्यादा पूछ रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? ये आपके पूछा गया, ये आपकी शिफ्ट ए में पूछा गया था 2022 की में। तो ये अध्यक्ष के जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है ये धारा 22 में है। अब ये आपकी ए शिफ्ट में पूछा गया, तो बी शिफ्ट में आपकी दूसरा पूछ लिया कौन सा, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख कौन सी धारा में? तो 24 की धारा में। दोनों में धारा पूछ ली। इसी तरह आपके पूछा गया था इसमें कि कौन सी धारा में इसका अर्थ की परिभाषा होती है, तो आपको केवल आपके राज्य मानवाधिकार आयोग है उनकी विभिन्न धाराओं को आपको याद करना है, क्योंकि धाराएं आपकी पूछी जा रही है बार बार में। तो यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है, आपको यहाँ पर बहुत से धाराएं मिल जाएगी इन क्वेश्चनों में, उनको आपको याद करना है। जैसे 22 आपकी धारा 22 पूछ ली, आपकी धारा 24 पूछ ली। धारा 22 में क्या दिया हुआ है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष की है नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। धारा 24 में आपको दिया गया है कि अध्यक्ष के पदावधि के बारे में दिया गया है। तो धारा आपको यहाँ पर याद करनी है। इसी तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर आपके 3 सत्य है, तो तीनों आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया है, यानी कि मुझे आपको विस्तार से बढ़ाना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, दोनों को विस्तार से बताना है, क्योंकि मैंने पहले आपको मुझे काम ये करना था कि आप एक बार सीखो। आपको यहाँ पर देखना है, आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, आपको कौन सी दिशा में चलना है, आपको कौन से सही रास्ते पर चलना है, वो चीजें आपको यहाँ पर तय करनी होती है। तो ये चीजें आपने देख ली होगी। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बार जो भी पढ़ो पूरा पढ़ो और कोई भी चीज आपके नहीं छूटना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका संपूर्ण कवर हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।